Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. In this class, we will take doubts of exercise third, coordinate geometry. Let's start. तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर अपने बेसिकली स्टडी करते हैं कि कोई भी जो पॉइंट्स है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पॉइंट्स है उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन कहाँ पे लाई, जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा या कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये चीजें देखेंगे इसमें, है ना। तो इसका जो कार्टेशियन जो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, इनवर्स मेरा पटूरा कौन पे क्या हो रही है? कार्टेशियन प्लेन ये तो एक भी नहीं दिया। ये जीरो है, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। हॉरिजॉन्टल मेरे पर क्यों रख रहा है? मेरे पर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, अब तेरे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ये आपके पास जीरो, इस साइड जो नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, और इस साइड नेगेटिव में -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो सारे नेगेटिव है, और जीरो के राइट साइड में जो नंबर सारे क्या पॉजिटिव है। ये जो नंबर लाइन है कौन सी है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ऐसे एक वर्टिकल नंबर लाइन से, वर्टिकल नंबर लाइन, जीरो, जीरो के टॉप पे जो नंबर होंगे सारे पॉजिटिव, और जीरो का जो डाउनवर्ड है सारे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव। +1 +2 +3 +4 आपको इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक। वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और ये वर्टिकल नंबर लाइन। जहां पे जीरो है उसके टॉप पे जो नंबर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर है, डाउनवर्ड सारे नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करें, दोनों लाइन परपेंडिकुलरली क्या करें? इंटरसेक्ट करें, तो क्या फॉर्म होगा? ये जो प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और ये वर्टिकल नंबर लाइन। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी परपेंडिकुलरली, वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जिस पॉइंट पे ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और जो वर्टिकल नंबर लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ओरिजिन। क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ओरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलेंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल नंबर लाइन है वो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. अब अपने को कोई भी पॉइंट है उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। यहां पे देखो ओरिजिन है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओरिजिन है उसको डिनोट करेंगे ओ से, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे ओपन ब्रैकेट में।
यहाँ पे देखो x के अंदर x डायरेक्शन में कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं है, तो 0 है, और y में कितना है 0। तो ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0। ये होगा x कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे। इधर नेगेटिव में होंगी -1 -2 -3 -4 -5। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट तक। ये y एक्सिस है, टोटल पूरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस। ये पॉइंट हो गया O, तो OX तो हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, और OX हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस। OY पॉजिटिव पॉजिटिव y एक्सिस, और OY डैश हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस। अब ये हो गया क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कार्टेशियन जो प्लेन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहां पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी तो प्लेन को क्या करेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे पॉजिटिव में x आएगा, पॉजिटिव में क्या आएगा y आएगा। भाई जो भी एक्सपोनेंट्स होगा वो पॉजिटिव होगा, वो y भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा, और y वाला कोऑर्डिनेट वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव है, और उधर y भी क्या पॉजिटिव है। तो कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। एक्स पॉजिटिव होगा और y वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करें सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ लाई करें सेकंड क्वाड्रेंट में। जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका मतलब x तो कहाँ हो गया नेगेटिव हो गया, भाई x इस साइड आ गया नेगेटिव में, और y तो अभी भी क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो x तो क्या होगा पॉजिटिव होगा और y का साइन क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन मिलेगा x का तो क्या आएगा पॉजिटिव, x का तो आएगा नेगेटिव, x का तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और y का क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव, x का तो आएगा नेगेटिव, y का आएगा पॉजिटिव। तो कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके जो साइन कन्वेंशन रहेगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वो क्या होगा, x का तो नेगेटिव होगा और y का पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव में है, y भी क्या नेगेटिव में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, तो x वाला कोऑर्डिनेट में क्या होगा नेगेटिव होगा, और y भी क्या होगा नेगेटिव होगा, दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव दोनों का। अगर पॉइंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो P पॉइंट है कहां पे लाई करे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव का x आएगा और यहाँ पे नेगेटिव का y, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव। ओपन ब्रैकेट में जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे और सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये तो हो गया क्वाड्रेंट में। यहां तक परेशानी है किसी को, एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखो मान लो पॉइंट जो है वो एक्सिस पे तो लाई कर सकता है, एक्सिस पे भी क्या कर सकता है लाई कर सकता है। जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हो, P जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है P पॉइंट। अब P पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब पॉइंट कहाँ आ रहा है एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो मतलब y पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं है, तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसमें y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0। तो अगर पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में x आएगा और y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x, 0। पॉइंट इस साइड यहाँ पे लाई कर रहा है, जो P पॉइंट है यहाँ पे लाई करें तो अब y वाला कोऑर्डिनेट तो अभी भी क्या है 0 है।
एक्स एक्सिस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही कवर नहीं है वाई के अंदर। और एक्स में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है इधर, तो माइनस का एक्स कोमा जीरो, मतलब अभी भी पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। भाई जिस पॉइंट में जो वाई वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो, जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। अगर ये जो पॉइंट है पी पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, पी पॉइंट यहाँ लाई करे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस है, एक्स में कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं है, इसका मतलब पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, और पॉजिटिव में वाई आ जाएगा। ऐसे ही पॉइंट यहाँ पे लाई करें, जो पी पॉइंट है यहाँ पे लाई करें, अभी भी पॉइंट कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा, अगर पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पे नेगेटिव में वाई आ जाएगा। प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो तो सर। इसमें तो ये ध्यान रखना आपको, इट एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, भी किसी भी पॉइंट का अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई वाला जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा किसी पॉइंट का, जीरो। ऐसे एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा किसी पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो यहां पे एक्स जीरो हो जाएगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई जीरो होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो। जो एक्स जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिसा, और वाई है उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। ओके सर। इसमें आपको ये बताना है कि पॉइंट्स कहां पे लाई करेगा, पी वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, पॉइंट पी, पॉजिटिव वाले पे एक्स और वाई जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट यहाँ पे क्वाड, पी में तो जीरो है ना, वाई वाला कोऑर्डिनेट कहां पे जीरो है, पी वाला फर्स्ट पॉइंट कहां पे क्वाड, आएगा, आठ पे। एक्स एक्सिस पे आएगा एक्सिस ना, पे। एक्स एक्सिस वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, वाई जीरो है, तो पी वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। क्यू वाला पॉइंट, पॉइंट क्यू कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट। होगा, क्यों होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट्स है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आर, जो पॉइंट आर है वो कहां पे लाई करेगा, पॉइंट आर सर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस Y पे, axis. तो यहाँ पे जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट है वो क्या है, जीरो है, तो कहां पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। एस कहां पे होगा, एस पॉइंट एस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड Third क्वाड्रेंट। quadrant. दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका साइन भी नेगेटिव है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका भी साइन क्या नेगेटिव है, तो कहां पे लाई करेगा पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो टी जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, पॉइंट टी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में होगा, Fourth क्योंकि यहाँ पे quadrant. एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या नेगेटिव है, तो पॉइंट टी कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में।
ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 और इधर -1 माइनस का 2 माइनस का 3 +1 +2 और इधर -1 और -2। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे M पॉइंट है, इधर पॉइंट N है, इधर पॉइंट R है, यहाँ पे पॉइंट D है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट Q पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये जो पॉइंट जो मेंशन कर रखे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे जो M जो पॉइंट है वो x एक्सिस में कितना कवर कर रहा है 1 और y में कितना कवर कर रहा है 1। 1 इधर जा रहा है x एक्सिस में और ऊपर पे कितना जा रहा है 1। 1 M जो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 1 हो जाएंगे। Yes, N पे क्या होंगे N पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे N पॉइंट के 3,1 भाई यहाँ पे x एक्सिस में कितना है, जो N जो पॉइंट है वो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 यूनिट और y में कितना है 1। तो यहाँ पे N के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,1। 3,1 D के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स D के -2, माइनस का 2 और इधर क्या है 1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2, 1। A के क्या होंगे A पॉइंट के -2, -1 x में तो माइनस का 2 है, y में क्या माइनस का 1, माइनस का -1 2, माइनस का 1। R के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स R के 2, -2, माइनस का 2 x में तो 2 है और y में माइनस का 2, तो 2, माइनस का 2 हो जाएगा। और q के 4, माइनस का 1 x में कितना है 4 और y में कितना है डाउनवर्ड माइनस का 1, तो 4, माइनस का 1। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री No. है उसमें इस तरह कुछ है नहीं भी, इसमें आपको ये दे रखा है कि कोई सा भी जो पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेट होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा या कौन सी एक्सिस पे होगा, या मान लो ग्राफ दे दिया आपसे कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। जैसे अभी ये जो दे रखा आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, मतलब ग्राफ दे दिया आपको, सब चीजें दे रखी है यहाँ पे, पूछिए जैसे एम वाला पॉइंट है इसे कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक पॉइंट देके आपसे पूछ सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, या कौन से एक्सिस पे होगा, या आपसे पूछ सकता है पॉइंट गिवन होगा, उससे पूछा कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट्स क्या होगा या एब्सिसा क्या होगी इस पॉइंट्स की। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। No, sir. नो सर। No, sir. इसके बाद नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसमें एक्सरसाइज थर्ड में डाउट है किसी को? Yes, sir. No. जो भी डाउट्स है एक्सरसाइज थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो बन सकता है जैसे मान लो आपको पॉइंट दे देगा, जैसे पॉइंट P, इसमें देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है। एक तो मिल सकता है आपको क्वेश्चन भाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन में, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो लिखने हैं आपको। और क्वेश्चन क्या मिल सकता है, कोई पॉइंट मिल जाएगा, P पॉइंट है -5, 7, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा पूछ सकता है। क्वेश्चन थर्ड ये मिल सकता है, ये ग्राफ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ से ओरिजिन हो गया 0 हो गया, यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस,
पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y, इधर 1, इधर 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ये मान लो पॉइंट यहाँ पे दे दिया आपको, मेंशन कर दिया पॉइंट P, तो P की कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है। मान लो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया इसने कि पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, जैसे मान लो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 होंगे, या पॉइंट मेंशन कर सकता है। ये जैसे मान लो P पॉइंट लिख दिया मैंने, मान लो और भी पॉइंट हो सकते हैं कि वो ये जो पॉइंट्स है कहाँ पे लाई करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे या कौन से एक्सिस पे होंगे, या इस टाइप क्वेश्चन मिल सकता है ग्राफ के अंदर ये वाला जो मेंशन कर रखा है कोऑर्डिनेट पूछ सकता है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो क्या समझ में आ रहा है आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से क्या चीज समझ में आ रही है आपको? दो वेरिएबल होंगे जैसे हमेशा x है वेरिएबल इसमें दो x वेरिएबल y होंगे, टू वेरिएबल है तो यहाँ वेरिएबल तो क्या होंगे 2 होंगे, और लीनियर से क्या समझ में आ रहा है? लीनियर से मतलब एक ही पावर होगी। हाँ, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री जो होगी मतलब पावर जो होगी वो क्या होगी 1 होगी, तो वो जाएगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ पे 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो इस 7 को मैं ऐसा ट्रांसफर कर दूं 3x प्लस 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है और एक क्या है y वेरिएबल है। वेरिएबल कितने हो गए? 2 वेरिएबल हो गए, x वेरिएबल और y वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है 1 है, इधर भी क्या है 1 है। अपने जो पोलिनोमियल जो स्टडी किया था उसमें लीनियर पोलिनोमियल स्टडी किया था जिसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे ये क्या है वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या हो गया 2 तो वेरिएबल हो गए, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही है पावर कितनी है 1, मतलब डिग्री भी कितनी है 1। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो कौन सी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी पावर क्या होती है, मतलब डिग्री क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई एक्स और वाई नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। यहाँ पे भाई जो इसमें जो कोफिशिएंट जो आएंगे वो क्या होने चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसे जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म क्या होगी जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी जनरल फॉर्म हो जाएगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, क्या हो जाएगी जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो जो a b और c है, a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो a b और c क्या है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट यहाँ पे a एंड b नॉट इक्वल टू क्या होंगे 0। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। मान लो यहाँ पे a 0 हो जाता है, अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, मान लो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, इफ a इज इक्वल टू क्या हो जाए 0।
जब a 0 हो गया इसका मतलब x वाली टर्म्स पूरी गायब हो गई यहाँ पे, यहाँ से तो क्या मिलेगा by प्लस c जूल 0 मिलेगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में तो क्या हो गया, a की वेरिएबल है अपने पास, ओनली y वेरिएबल है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वजह से यहाँ से a और b दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होने चाहिए कभी भी। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में यहाँ पे जो a और b है वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, मान लो 0 हो गया, जैसे मान लो a 0 हो गया तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये जनरल फॉर्म होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और c तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और क्या होंगे, रियल नंबर। कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा आपको, 3x प्लस 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो कंपेरिजन करना है किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से आपको a b और c की वैल्यू बतानी कितनी होगी, सर ए की 3, a की कितनी होगी, 3 होगी, b की वैल्यू 5, 5, c की वैल्यू -7। सेवन। -7। तो एक minus तो ये बन 7 सकता है, जैसे मान लो आपको जनरल इक्वेशन दे दी 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछेगा कि जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें a b और c की वैल्यू क्या होगी, a b और c की वैल्यू क्या होगी। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें माइनस का 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 10, माइनस का 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यू क्या होगी, ये जो इक्वेशन लिख रखी है माइनस का 3x प्लस का 9y इज इक्वल टू 10, इसमें a b और c की वैल्यू क्या होगी, सर a की वैल्यू -3 a की वैल्यू -3 होगी, b और की वैल्यू b की वैल्यू 9 b की वैल्यू 9 होगी और c की वैल्यू और c की वैल्यू 10। 10 कैसे होगी, -10। -10 होगी ना। अपने पास जो जनरल जो इक्वेशन हाँ, सर। होती है ax प्लस by प्लस c 0 होता है, तो मतलब आपको 0 इक्वल लेके आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस 10 को साइड लेके आना पड़ेगा। यस सर। माइनस का 3x प्लस का 9y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेरिजन करें किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करें तो c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, माइनस का 10। तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, माइनस का 10। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें, यहाँ पे जो x और y जो मिलेंगे अगर वो पुट करने पे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 बन जाए पूरा। जैसे यहाँ से 5x प्लस 5y 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहां से एक पॉइंट लिख रखा है P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,1 1,1। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, ये आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है, ये P पॉइंट गिवन है 1,1, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,1। आपको ये वेरीफाई करना है कि P इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। P is the solution of given equation। ये जो P जो पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं ये बताना है अपने को। भाई सॉल्यूशन कब होगा, ये जो P पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब आप भाई यहाँ पे जो P पॉइंट है इसमें ये तो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। वाई। तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 1 और y की क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए, तब तो ये क्या होगा P पॉइंट का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब पुट करके देखते हैं यहाँ पे x की 1 तो 5 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 7
Yes, sir. हो गया. 5 into 1 5 plus 2 into 1 2 7 तो 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन तो P क्या हो जाएगा इसका इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा यस सर. ये बताओ Q पॉइंट होगा कि सॉल्यूशन Q जो पॉइंट है इसमें लिखा है माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 और 2 ये Q वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा नहीं होगा नो सर. अब इसमें लोग पुट करके देखेंगे ये 5 एक्स ने पुट किया माइनस का 1 No, sir, नहीं होगा. प्लस 2 इंटू में 2 वाई का 2 है तो 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7 तो माइनस का 5 हो गया ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 7 तो माइनस का 5 प्लस 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 7 माइनस का 1 और 7 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते माइनस का 1 और 7 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते मतलब इस इक्वेशन को ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये जो क्यू वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा समझ में आया यस सर. और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें जैसे आपको इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k if point P whose coordinates are -1 and 5 if point P is the solution if point P is the solution of given equation then find the value of k then say the find the coordinate. value of k find the value of k आपको Step. इक्वेशन गिवन है और बोल दिया जो p जो पॉइंट है इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को पता है भी p पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा जब ये जो पॉइंट है इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा Yes sir. है ना तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि पॉइंट p इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है भी जो p पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए तो ये तो क्या हो गया x वाला कोऑर्डिनेट हो गया ये y हो गया तो इस इक्वेशन में x के लिए क्या पुट करेंगे माइनस का 1 पुट करेंगे और y के लिए पुट करेंगे 5 तो पुट करो यहाँ से 3 इंटू में Sir, 13. 1 प्लस 2 इंटू में 7 आएंगे. 5 इज इक्वल टू k 3 इंटू माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 3 और 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू k तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7. 7 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 समझ में आया Yes sir. अब इसके अंदर एक ग्राफ बनाना है जैसे मान लो इक्वेशन जो गिवन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है तो उसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को No sir. तो इसमें प्रैक्टिस कर लेना जो भी डाउट्स है कल डाउट्स भी ले लेंगे और इसमें जो एक पोर्शन जो रिमेनिंग है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर जो ग्राफ जो है जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ कैसे बनेगा भी इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और उसमें जो भी डाउट्स हैं वो कल डिस्कशन कर लेंगे ठीक है आज की क्लास में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कोई डाउट हो तो No, sir. है किसी को डाउट No, sir. okay we will do continue in next class thank you